जी बच्चों, हमारे पास सेल वॉल जी बच्चों हमारे पास सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डील किया। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स द सेल वॉल। कौन सा है जो कि सेल वॉल को लैक कर रहा होता है। ऑप्शन ए है कॉलन काइमा, ऑप्शन बी है स्क्लेरन काइमा, ऑप्शन सी है प्लांट प्रोटोप्लास्ट और ऑप्शन डी है वेसल एलिमेंट्स। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी हम लोग लैक की बात करते हैं और सेल वॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको कॉलन काइमा को कभी भी नहीं लगाना। ठीक है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। जो स्क्लेरन काइमा है ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने पढ़ा था सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये डेवलप कर रहा होता है। ठीक हो गया। फिर प्लांट प्रोटोप्लास्ट, हाँ प्रोटोप्लास्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लिविंग पोर्शन होता है इसका। इसमें बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं, एक तो इसका साइटोप्लाज्म आ जाता है, प्लस इसकी बच्चों मेम्ब्रेन आ जाती है, देयर इज सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब इसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो ये होगा। वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं ये भी आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल कंटेनिंग है, सेल वॉल इनके पास मौजूद होती है, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज थिकेस्ट। सबसे मोटी जो लेयर होती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है मिडल लैमेला, ऑप्शन बी है प्राइमरी वॉल, ऑप्शन सी है सेकेंडरी वॉल और ऑप्शन डी है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। इसमें याद रखिएगा मिडल लैमेला ये आपके पास सबसे थिनेस्ट होती है। मैंने कल आपको बताया भी था कि एक बोर्ड है उसकी बुक के अंदर इसको लिखा जाता है कि 1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये भी थिकनेस नहीं है, इसका जो साइज़ होता है वो 1 से लेकर बच्चों 3 माइक्रोमीटर थिकनेस हम लोग शो करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये आपके पास 5 माइक्रोमीटर से लेकर ऑनवर्ड इसकी वेरिएबल जो थिकनेस है वो हमें दिखाई देती है। सेल मेम्ब्रेन ये आपके पास वैसे ही थिकनेस नहीं है और इसका जो साइज़ होता है वो हम लोग 7 नैनोमीटर के साथ मेंशन करते हैं। ठीक है, सो आंसर लगाएंगे हम चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल डज नॉट प्रोवाइड। डज नॉट, नॉट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इस पर आपने फोकस करना है। ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या ये सेल वॉल टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है? बिल्कुल कर रही होती है। हम लोगों ने जब उसमें पढ़ा था कि सेलुलोज के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर में अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। परमेबिलिटी बैरियर, क्या ये परमेबिलिटी बैरियर के तौर पर एक्ट करता है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर है ऑस्मोलाइसिस प्रोटेक्शन। अच्छा बच्चों, जब हम लोग इसकी ऑस्मोलाइसिस प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये प्रिवेंट करेगा अपनी वाटर और सोल्यूट इम्बैलेंस की वजह से कि जो ब्रेक डाउन होता है उसको, तो ऑस्मोलाइसिस की प्रोटेक्शन तो ये प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर है फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर भी है। ठीक है, अब रह जाता है हमारे पास परमेबिलिटी बैरियर। परमेबिलिटी बैरियर हम इसको नहीं कहते, ठीक है, लिहाजा नॉट का आंसर यही है। इसको ज़रा सुन लो। परमेबिलिटी बैरियर ये होता है कि आपके पास ये हर चीज़ को रोके। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं पिट्स होते हैं, हम लोग ने इसमें पढ़ा प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, तो ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर तो वो उसके पोर साइज़ के अकॉर्डिंग है तो उसमें से पास आउट हो रहा होगा, अगर पोर साइज़ से बड़ा है तो वो इससे पास आउट नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूटिकल इज़ लोकेटेड ऑन। कहाँ पे भाई मौजूद होती है क्यूटिकल? क्यूटिन और जो वैक्सी लेयर होती है ये बच्चों, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं और ये हमने लीफ के साथ डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड के ऊपर क्यूटिकल का कोई काम नहीं है बच्चों, क्योंकि क्यूटिकल जो है ये एब्रेसिव डैमेज से बचाएगी, प्रोटेक्शन देगी, तो ये तो हम इसका आंसर नहीं लगाएंगे। आउटर साइड ऑफ सेकेंडरी वॉल। अच्छा, सेकेंडरी वॉल की आउटर साइड क्या है, इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड कर लें। लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास एक सेल है और ये उसकी मेम्ब्रेन है, उसके बाहर हम बना लेते हैं
कि जी ये इसकी सेकेंडरी सेल वॉल है और यहाँ पर हम बना लेते हैं ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब आउटर साइड ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल का मतलब ये है कि हम इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दैट विड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आउटर साइड है ना, तो यहाँ पर तो ये हरगिज़ नहीं होती, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको आउटर साइड ऑफ सेकेंडरी वॉल भी नहीं लगाएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास आउटर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। अच्छा, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करो, फिगर आपके सामने, इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी वॉल थी ना, दैट इज़ प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल के बाहर जो है ये आपके पास मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका आउटर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। इनर साइड ऑफ सेकेंडरी वॉल ये भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट में अगर हम लोग देखें किसी भी एक सेल को, तो प्राइमरी वॉल के आउटर साइड पे होगी। हाँ, अगर वो आपको ये कहे कि दो सेल हैं, उन दोनों सेल के दरमियान कनेक्टर कौन सा है, तो फिर हम लोग मिडल लैमेला को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ पर है चार्ली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज फॉर्म्ड व्हेन सेल इज फुली मैच्योर्ड। जब फुली मैच्योर्ड होता है तो आपके पास कौन सी जो लेयर है वो इसमें बनती है। ऑप्शन ए है मिडल लैमेला, ऑप्शन बी है प्राइमरी वॉल, ऑप्शन सी है सेकेंडरी वॉल और ऑप्शन डी है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा बच्चों कि जब भी ये फुली मैच्योर हो जाता है तो इसका मतलब है लिविंग, ठीक है। मैच्योर का मतलब है लिविंग। अगर हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्राइमरी वॉल, ठीक है। मेचोरिटी जो है ये हम लोग प्राइमरी वॉल के साथ। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर देता कि फुली मैच्योर्ड है और नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग अगर मैं मेंशन कर देता तो नॉन लिविंग का मतलब फिर सेकेंडरी सेल वॉल। अब चूंकि यहाँ पे हमने फुली मैच्योर्ड की बात की है तो दैट विल बी अंडरस्टूड कि आप लिविंग सेल को डिस्कस कर रहे हो और इसकी जो सबसे आपके पास जो लेयर होगी वो प्राइमरी वॉल लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आंसर आएगा बच्चों इसमें बीटा। ये था बच्चों हमारे पास सेल वॉल की डीपीटी की डिस्कशन।